बोलिए श्री सद्गुरु महाराज जी की जय। सच्चे दरबार की जय। उमापति महादेव की जय। श्री कृष्ण बलदेव की जय। गुरुदेव आशुतोष महाराज जी की जय। प्रिय भगवत प्रेमियों, हमेशा की तरह आज भी आपका सत्संग सभा में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। प्रभु की कृपा से आज फिर आपके लिए सत्संग विचारों को लेकर के उपस्थित हुए हैं। प्रभु की बड़ी असीम कृपा है, दया है कि हमेशा सत्संग के माध्यम से प्रभु आपके ऊपर कृपा करते हैं, दया करते हैं और ये ईश्वर की प्रसन्नता भी होती है। प्रभु कृपा के संत भेटिया नानक मन प्रकाश की प्रभु की कृपा होती है, तभी संत मिलते हैं और संत मिलते हैं तो सत्संग की वर्षा, प्रभु की वाणी, प्रभु की महिमा सुनने का सुंदर अवसर प्रदान करते हैं। सौभाग्य प्राप्त होता है ईश्वर की विचारों को सुनने का। भाइयों बहनों, जैसा कि आपने कल के विचारों में सुना होगा कि संत के मिलने से भक्ति की प्रारंभ होती है। अब कईयों ने मेरे से ये प्रश्न किया कि अगर कोई संत की शरण में नहीं जाता या गुरु की शरण में नहीं जाता तो क्या उसकी भक्ति प्रारंभ नहीं हुई? क्या वो पुण्य का भागी नहीं है? इसमें दो चीजें हैं, एक तो पुण्य का भागी होना और दूसरा भक्ति का प्रारंभ। दोनों अलग अलग चीजें हैं। भक्ति से ही पुण्य मिलता है, बात तो उससे वही होती, लेकिन जो है पुण्य बंधन का कारण बनता है और पाप भी बंधन का कारण बनता है। माने एक पाप करने से हो सकता है आपको लोहे की हथकड़ी डल जाए और अच्छे कर्म करने से सोने की हथकड़ी डल जाए, लेकिन काम तो दोनों का बांधना ही है। आप मुक्त कहां हुए? तो पाप पुण्य दोनों का जिस समय बीज मूल स्वरूप से खत्म हो जाता है तब ना मोक्ष मुक्ति होता है। तो ग्रंथों में इसी प्रकार से कहा गया। तो पुण्य तो मिलता है आपको, आप कोई पूजा अनुष्ठान करते हैं, भक्ति करते हैं, कोई भी किसी प्रकार का कार्य करते हैं तो वो पुण्य के रूप में परिवर्तित हो जाता है। लेकिन पुण्य फलीभूत कब होता है? जब पुण्यों का एक पुंज संचित जिस समय हो करके वो फलता है तो उसका बारे में बताया जाता है कि पुण्य पुंज बिन मिल ही न संता। तो पुण्यों का पुंज जिस समय फलीभूत होता है तो उसका फल स्वरूप आपको संतों का संग हो जाता है, संत मिलन हो जाता है ना। तो बात वहीं आके खड़ी हो जाती है। तो पुण्य प्राप्त करना एक अलग बात है और भक्ति को मिलना एक अलग बात है। भक्ति आपके पुण्यों को, पाप को, सबको जला के भस्म कर देती है। ज्ञान अग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात कुरुते, तथा भगवान कृष्ण अर्जुन को गीता में उपदेश देते कि ज्ञान की अग्नि माने जो आप ज्ञान के माध्यम से गुरु की कृपा से जो अंदर में प्रकाश प्रकट होता है वो आपके सब कर्मों को जला के, वो पाप भी उसमें जलते हैं, उसमें पुण्य भी जलते हैं। जैसे आप किसी हवन यज्ञ में समीधा डालते हैं तो अब जिस समय समीधा डालते हैं, स्वाहा करते हैं, तो आप देखते हैं कि वो जितने बीज उसमें डालते हैं, चाहे जौ के डालते हैं, चाहे तिल के डालते हैं, चाहे और भी समीधा होता है, तो सब कुछ भस्म हो जाता है। तो ये शरीर भी एक यज्ञ, हवन यज्ञ कुंड है और इसके अंतर में भी वो परम प्रकाश बैठा हुआ, परम प्रकाश रूप दिन राति नहीं कछु चाहिए दिया घृत बाती। बाहर के दीपक को जलाने के लिए दिए की घी की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन अंतःकरण में जो दीपक, जो प्रकाश चल रहा है उसके लिए कोई आपको घी दीपक की आवश्यकता नहीं पड़ती। बिन भूमि एक महल बना है तामे जो तुजारी रे, अंधा देख देख सुख पावे बात बतावे सारी रे। श्री कबीरदास जी महाराज कहते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं रामचरितमानस में, सहज प्रकाश रूप भगवान। भगवान का रूप सहज प्रकाश है और उसी प्रकाश के अंदर जिस समय संत की कृपा से आपके मस्तक पे वो हाथ रखते हैं तो उसको प्रकट करके वो आपके जो पुण्य पाप जो भी आपके जीवन में, जो आपके मोक्ष मुक्ति के रास्ते में बाधा होते हैं, उसको जला देते हैं, उसको खत्म करते हैं। यहां से शुरुआत होती है। अब लोगों का दूसरा प्रश्न ये भी था कि एक तो पुण्य की बात होगी, पुण्य अर्जित करना अच्छी बात है, लेकिन पुण्य मोक्ष का कारण नहीं बनता। पुण्य के कारण से मोक्ष नहीं होता, पुण्य के कारण से संत मिलते हैं और संत मोक्ष का कारण बनते हैं। इसलिए कहा मोक्ष मूलम गुरु कृपा, गुरु की कृपा, संत की कृपा से ही मोक्ष मिलता है। इसको और दूसरे तरीके से समझते हैं कि संत कितने अनिवार्य हैं हमारे जीवन में। रामायण के अंदर में जहां प्रभु श्री राम की अनन्य महिमा
गाई गई। उसके अंदर गोस्वामी तुलसीदास जी एक चीज लिखते हैं, वो कहते हैं कि मान लो कि भगवान सागर हैं, राम जी अगर सिंधु हैं। आप जानते हैं कि अगर आप सागर के किनारे खड़े हों और आपको प्यास बहुत लगी है, और प्यास लगी है तो आपको क्या चाहिए? पानी चाहिए। अब पानी आपके सामने बहुत है सागर के रूप में, लेकिन आप सागर का पानी पी के अपनी प्यास नहीं बुझा सकते। क्यों नहीं बुझा सकते? क्योंकि सागर का पानी पीने योग्य नहीं होता, खारा होता है, उसमें बहुत ज्यादा प्रमाण के अंदर खारापन होता है, नमक होता है, और भी तत्व होते हैं जो आपके शरीर स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं होते। तो आप सागर के समक्ष रह के भी प्यासे हैं, लेकिन वही सागर, अगर आपको प्यास लगी है तो सागर का पानी आप पीने में सक्षम नहीं है, या पी करके आप अपनी सुधा शांत नहीं कर सकते, पीने योग्य नहीं होता। और पानी पिएंगे, कौन सा पानी पिएंगे? जो आपके घरों के आसपास नलों में, जलों में, कुल कूपों में आता है, वो पानी आप पी करके अपनी प्यास शांत करते हैं। लेकिन वो पानी कौन सा है? वो भी सागर का ही है। लेकिन वो कैसे आया? जिस समय सागर के ऊपर सूर्य की रोशनी पड़ती है, सूर्य का प्रकाश पड़ता है, तो वही सागर का पानी भाप का रूप लेता है, और भाप वाष्पीकरण होता है, वेपराइजेशन होता है। जैसे वेपराइजेशन होता है, वाष्पीकरण होता है, वो पानी भाप का रूप लेकर हवा में उड़ता है, बादलों का रूप धारण कर लेता है। वही बादल हमारे घरों के आसपास बरसते हैं, तो हम उस पानी को पी करके अपनी क्षुधा शांत करते हैं या अपनी प्यास शांत करते हैं, है ना। पानी कौन सा है? सागर का ही है। लेकिन डायरेक्ट पी पाए क्या? नहीं। किसके माध्यम से मिला है? तो बादल। तो संतों ने कहा, गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में कहते हैं, जहां प्रभु श्री राम की इतनी बड़ी कथा उन्होंने कही, तो उसमें इन सब बातों का भी जिक्र उन्होंने किया। उन्होंने कहा कि राम सिंधु घन सज्जन धीरा। अगर भगवान सागर हैं तो संत बादल हैं। आप डायरेक्ट राम जी से कोई लाभ नहीं ले सकते, माने डायरेक्ट आप कोई कृपा प्राप्त नहीं कर सकते। हाँ, भगवान दर्शन आपको दे सकते हैं, देते भी होंगे, इसमें हम कोई संदेह नहीं। नामदेव महाराज को 72 दफे भगवान ने दर्शन दिए। मीराबाई के साथ सदा अंगे संगे, सदा उनके एक बुलावे पे भगवान आ जाते थे। ऐसे धन्ना जाट जी थे, उनके साथ भगवान बहुत लीला करते थे। एकनाथ जी महाराज, उनके घर में तो कई समय तक नौकर बन करके भगवान रहे। तो ऐसे प्रभु आपके दर्शन दे सकते हैं आपको, लेकिन उससे आपको डायरेक्ट लाभ नहीं। जैसे सागर आपके सामने डायरेक्ट आ भी गया तो लाभ नहीं। तो वो कहते, गोस्वामी जी ने कहा कि अगर भगवान सागर है, राम सिंधु, सिंधु का मतलब सागर है, तो संत बादल है। सागर का आप सीधा डायरेक्ट लाभ नहीं ले सकते, लेकिन संत रूपी बादल जिस समय आपके घरों के आसपास आपके कृपा रूपी बारिश करते हैं, तो आप वो पानी, जो सागर का पानी दुर्लभ था, वो सुलभ हो गया और पीने योग्य हो गया। दूसरी बात वो कहते हैं, दूसरा और उन्होंने उदाहरण दिया कि राम सिंधु घन सज्जन धीरा। एक बात पहली हो गई। दूसरी बात उन्होंने कही कि चंदन तरु हरि संत समीरा, कि अगर भगवान चंदन का पेड़ है तो संत समीर है, हवा है, वायु है, नीर, जिसे जो वायु कह लीजिए, जो भी समझ सकते हैं आप, समीर कह लीजिए। तो कहते चंदन तरु हरि संत समीरा। अगर भगवान चंदन का पेड़ है, तो आप जानते हैं चंदन के पेड़ की खासियत होती है, चंदन के पेड़ में अथाह सुगंध होती है, खुशबू होती है। और वो खुशबू, आप खड़े हैं चंदन के पेड़ के सामने, चंदन का पेड़ सामने है, लेकिन आपके और पेड़ के दरमियान अगर हवा नहीं है, वायु नहीं है, समीर नहीं है, माने, तो आपको चंदन के पेड़ की खुशबू आप तक पहुंच नहीं सकती। क्योंकि चंदन की खुशबू को अगर आप तक पहुंचना है तो हवा रूपी माध्यम चाहिए। तो वही कहते हैं, भगवान कहते हैं कि भगवान चंदन का पेड़ है, राम चंदन तरु हरि संत समीरा। अगर भगवान चंदन का वृक्ष है तो संत वो हवा है जो उसकी खुशबू को लेकर के आपके पास आते हैं। देखो संत की महिमा। फिर मैंने वही बात कही कि संत के बिना नहीं होगा, और ये रामचरितमानस में दर्ज है, आप इसको पढ़ सकते हैं कि अगर भगवान चंदन का पेड़ है तो संत हवा है। चंदन तरु हरि संत समीरा, संत समीर है, हवा है, जो आप तक वो खुशबू को लेकर के आते हैं। भगवान संत वो बादल हैं जो सागर का पानी आपके लिए सुलभ, वो कृपा, दिव्य कृपा को सुलभ करते हैं। अब आगे की लाइन में वो कहते हैं, सब कर फल हरि भक्ति सुहाई। अब देखिए, जितना कुछ भी आपने किया वो बेकार नहीं जाता। आपने, ठीक है, जब आपको नहीं पता था, नहीं ज्ञात था, आपने माला घुमाई, आपने अनुष्ठान किए, आपने तीर्थ आदि किए, जो कुछ भी किया उससे पुण्य अर्जित हुआ। वो कहते कि अब ये क्या हुआ कि अब इससे तो मोक्ष मिलता नहीं। तो मोक्ष मिलता नहीं तो फिर आप कहोगे कि तो बेकार हो गया, समय व्यर्थ किया हमने, इसका फल क्या मिला आपको?
तो फल उसके बारे में कहते हैं, गोस्वामी जी ने लिखा और वो बड़ा सुंदर लिखते हैं कि ये फल बेकार नहीं जाता। सब कर फल, सब कुछ करने का फल आपको क्या मिलता है? संत मिलता है। सब कर फल हरि भक्ति सुहाई, फिर आपको हरि की भक्ति मिलती है। माने आपने जितना कुछ किया वो भक्ति के अंतर्गत नहीं था, अब आपको भक्ति मिलेगी। माने आपने तीर्थ किया, वो भक्ति नहीं थी। अब गंभीरता से समझिए इसको, अन्यथा अनायास नहीं लेना। सब कर फल माने सब कुछ, चाहे वो आपने व्रत किए हो, चाहे उपवास किए हो, चाहे आपने कोई मंदिर की स्थापना की हो, कोई आपने अनुष्ठान किया हो, कोई आपने पूजा संयम नेम व्रत कुछ भी आप में से इसमें किया हो, तपस्या की हो, तो सब कुछ करने का फल आपको क्या मिला? सब कर फल हरि भक्ति सुहाई। अब भगवान की भक्ति आपको मिली। अब भगवान की भक्ति आपको मिली, अब कैसे मिली? डायरेक्ट थोड़ी आगे प्रसाद मिल गया आपको। अब वो कैसे मिली? सो बिन संत ना काहू पाई। अब इससे स्पष्ट कुछ नहीं है। गोस्वामी जी ने कहा सो बिन संत ना काहू पाई, बिना संत के सदगुरु के मिल नहीं सकती। इसलिए संत के जब मिलती है, सब संत जब मिलते हैं तो भक्ति प्रारंभ होती है। अब संत करते क्या है? वो ईश्वर का साक्षात्कार करते हैं, ईश्वर का साक्षात्कार करवाते हैं, ईश्वर का दर्शन करवाते हैं, ईश्वर की प्राप्ति करवाते हैं, है ना। भक्ति का मतलब तो मैंने यही 2-3 दिन से बता रहा हूं आपको कि भक्त और भगवान का जिस समय मिलाप होता है तो भक्ति प्रारंभ होती है। तो संत सतगुरु क्या होते हैं? भक्त को भगवान से मिलाने वाले होते हैं। है ना, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो मिलाए, कि उस गुरु के मैं बलहार जाता हूं जो गोविंद से मिला दिया, जिसने भगवान से मिला दिया। तो संत क्या है? भगवान से मिलाने वाले होते हैं। संत क्या है? आपको ईश्वर से कनेक्ट कर देते हैं, आपका जो बंधन है परमात्मा के साथ मजबूत कर देते हैं, है ना। तो ये होता है। इसलिए पुण्य तो अर्जित आप करते हैं, लेकिन पुण्य फलीभूत होने का यही होता है कि जब आपको संत मिलते हैं तो वो सब कर फल हरि भक्ति, वो पुण्य के कारण से आपको हरि की भक्ति मिलती है। और वो सो बिन संत ना काहू पाए, संत के बिना वो मिलती नहीं, है ना। इसलिए जब संत मिलन होता है तब भक्ति का प्रारंभ माना जाता है। प्रथम भक्ति संतन कर संगा। आपने अपनी मर्जी से कुछ भी किया उसका नहीं है, ठीक है, वो उसका पुण्य आपको मिलेगा, लेकिन प्रथम भक्ति, राम जी का उपदेश समझिए, माता सबरी को दिए, प्रथम भक्ति, स्टार्ट भक्ति की संतन कर संगा, संतों के संग से होती है। अब संत आते हैं तो फिर क्या करते हैं? संत का काम क्या है? संत का काम भीख मांगना नहीं है। संत का काम द्वार द्वार जा करके हाथ फैला करके आपके आगे भगवान के नाम पे दे दो, ये संत का काम नहीं होता है। संत का काम बहुत लक्ष्यदार भाषण आपको दिए, आपको इस प्रकार से, संतों का कोई लक्षण नहीं है। संत का काम होता है कि आप प्यासे हैं परमात्मा के और आपकी प्यास बुझाई जाए, आपको परमात्मा दे दिया जाए। लेकिन आज के समय में ईश्वर किसी को नहीं चाहिए। ईश्वर की बनाई हुई रचना हम सबको प्रिय है, ईश्वर की बनाए हुए वस्तु हमको चाहिए, रचनाकार नहीं चाहिए, रचयिता नहीं चाहिए। रचना चाहिए, गाड़ी चाहिए, घोड़ा चाहिए, बंगला चाहिए, सब कुछ चाहिए, लेकिन ईश्वर नहीं चाहिए। संत क्या करते हैं? संत के पास एक अद्भुत खजाना है। वो खजाना है प्रभु का, वो खजाना है प्रभु के नाम का। उनके पास ईश्वर है, वो आपको ईश्वर दे सकते हैं अगर वो प्रसन्न हो जाए तो। पर ऐसे संत ढूंढना पड़ेगा, आपको खोजना पड़ेगा ऐसे संत। तो देखिए, अगर संत जगह, वो कहते कि ऐसे संत तो मिलेंगे नहीं। अब एक व्यक्ति ने भी कहा कि ऐसे कल चर्चा हो रही थी, तो कहे कि संत तो ऐसे मिलते नहीं। मैंने कहा आपने खोजा कभी? आपने जाके पता किया कहाँ संत हैं, कैसे हैं? बोले महाराज इतने संत तो हैं हमारे यूपी बनारस में, काशी में, इतना मेला तो लगा हुआ। मैंने कहा मेला लगा हुआ, लेकिन आपकी खोज अगर सच्ची होगी तो मिल भी जाएंगे। वाकई अगर आपने खोज की, वाकई आप भगवान के चरणों में प्रार्थना करेंगे कि प्रभु मुझे आपको प्राप्त करना है, तो जरूर आपके जीवन में ऐसे संत जरूर आएंगे कि जो आपको ईश्वर से जोड़ देंगे। अगर आपकी प्रार्थना में ईश्वर ही नहीं है तो फिर तो कहना ही क्या, उसका तो कुछ कहा नहीं जा सकता, है ना। तो पहली तो आपके प्रार्थना में ये होना चाहिए कि आप प्रार्थना करें तो प्रभु हमें आपसे मिलना है, हमें है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दे। दुनियादारी से हमको कोई लेना देना नहीं है, हमें तो मतलब भगवान से है। तो भगवान से जो मिला दे वो ना संत है।
जो ईश्वर का दर्शन कर बिन देखे बिन स्पर्श के नाम लिए क्या हुए धन धन कहे, जो धनी हुए तो निर्धन रहे ना कोई। बिना देखे तो कुछ नहीं होगा, बिना प्राप्त किए तो मुक्ति होने वाली नहीं, मोक्ष मिलने वाला नहीं। इसलिए संत जब मिलते हैं वो ईश्वर का साक्षात्कार करवाते हैं, संत ईश्वर के दर्शन करवाते हैं, वो अपने आपके घट के भीतर उस परमात्मा को प्रकट कर देते हैं, उस परमात्मा का साक्षात्कार आपके घट के भीतर करवा देते हैं। ऐसे संत होते हैं, इसीलिए वो संत हैं, इसीलिए उनको दुनिया से अलग कहा जाता है। अब कई लोग कहते हैं संत का मतलब जो है भगवा कपड़ा पहने वो संत होता है। अब मैं भगवाना पहन करके मैं व्हाइट पहन लूं, मैं नीला पहन लूं, मैं पीला पहन लूं, हरा पहन लूं, तो क्या मैं बदल गया? कपड़े से संतों की पहचान नहीं होती। अब जितना बदनाम में भगवा कपड़ा होता है, शायद मेरे को नहीं लगता कोई और सा कपड़ा होता है ना। इसलिए संत का पहचान कपड़ा नहीं होता, संत की ज्ञान भेख रेख मत पूछिए। शुरू शुरू में महाराज जी जब सत्संग हमको सुनाया करते थे, हम जाते थे छोटे थे तो महाराज जी के पास, तो महाराज जी ये सब श्लोक सुनाते थे। भेख रेख मत पूछिए, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का पड़ा रहने दो म्यान। कहते म्यान थोड़ी देखी जाती जब युद्ध होता है तो। कभी म्यान हमारा सोने में जड़ा हुआ है, तो भाई सोने में जड़ा हुआ है तो म्यान ने थोड़ी रक्षा करना है, रक्षा आपकी तलवार ने करनी है, तो तलवार को धार होनी चाहिए। तो कहते भेख रेख मत पूछिए। तो भाषा भूषा से नहीं फर्क पड़ता, आप कौन भाषी हैं, संत कौन भाषा के हैं, कहाँ के हैं, किधर के हैं। वो संत सभी जगह के हैं, जहां चले जाएंगे वहीं जो जग जंगम तीर्थ राजू। संत जहां चले जाते हैं वो चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग होते हैं। आज हम यहाँ आए तो यहाँ चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग है। हम कहीं और जाएंगे, जहां जाएंगे वहां सत्संग चर्चा करेंगे, जहां जाएंगे वहां प्रभु की महिमा गुरु महाराज जी की चर्चा करेंगे, भगवान की वाणी का उच्चारण करेंगे, तो भाई वही तीर्थराज प्रयाग हो जाएगा। तो संत जो होते चलते फिरते तीर्थराज प्रयाग। आज जितने तीर्थ बने हैं वो संतों के जाने के बाद बने हैं। कभी किसी महासमय में ऋषि मुनियों ने, महापुरुषों ने वहां त्याग तपस्या किया होगा, साधना ध्यान किया होगा, तभी वो आज तीर्थ कहलाते हैं। तो संत जहां चले जाते हैं वही तीर्थ हो जाता है। और जहां संत स्वयं साक्षात रूप में विराजमान है, सच्चे संत, तो अगर वो फिर तीर्थराज प्रयाग से थोड़ी कम है कोई। वो केदारनाथ और बद्रीनाथ अमरनाथ से कम थोड़ी है वो। इसलिए कहा सतगुरु के चरण 68 तीर्थ। आप 68 तीर्थों पे जाओगे कितना समय लगेगा, लेकिन गुरु के चरणों में जिसमें प्रणाम करते हो। संत सहजो बाई कहती है, राजस्थान की एक संत हुई, वो कहती 68 तीर्थ, सतगुरु चरण 68 तीर्थ, पदवी होता अखंड, सहजो ऐसो धाम नहीं सकल खंड भ्रमण। ऐसा कोई धाम नहीं है जो गुरु के चरणों में ना हो, प्रभु की कृपा। इसलिए 68 तीर्थों का सार गुरु के चरण होता है, इसलिए गुरु की महिमा होती है, गुरु का गुणगान गाया जाता है, संतों का महिमा गाया जाता है। और इसीलिए भगवान राम ने भी कहा मोते अधिक संत कर लेखा। माता सबरी को उपदेश देते हैं कि मुझसे भी अधिक मेरे संतों को सम्मान देना, मुझसे भी अधिक। राम जी ने कहा है, कोई मेरा वाक्य नहीं है, या मैं नहीं कह रहा, ये प्रभु श्री राम माता सबरी को कह रहे हैं, मोते अधिक संत कर लेखा, मुझसे भी अधिक मेरे संतों को महत्व देना, मेरे संतों को सम्मान देना। मेरा मान टले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। वो संतों का अपमान बर्दाश्त नहीं करते हैं, बाकी तो सबका बर्दाश्त वो हो जाता है, वो उनको कोई कुछ कह दे वो सहजता से स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन संतों का अपमान वो स्वीकार नहीं करते, संतों का अपमान वो बर्दाश्त नहीं करते, है ना। संतों का तो उन्होंने मार भी झेली, दुर्वासा ऋषि जी का कोप भी झेला, उन्होंने गुस्सा भी झेला भगवान ने, कृष्ण ने, जबकि भगवान कृष्ण किसी का कुछ झेलने वाले नहीं में से नहीं थे, है ना। तो इसीलिए भाइयों बहनों संत का बड़ा महत्व है, संत की बड़ी चर्चा है। संत के बिना हमारी भक्ति की शुरुआत नहीं हो पाती। और संत जब मिलते हैं तो भगवान का साक्षात्कार करवाते हैं, ईश्वर का दर्शन करवाते हैं, ईश्वर के साथ जोड़ देते हैं, ईश्वर का रूबरू साक्षात्कार करवाते हैं। इसीलिए ऐसे संत चाहिए जो हमें उसका दर्शन करवाए। अब वो कहोगे कि भाई ऐसे संत हम कहां ढूंढे, भाई ढूंढना तो पड़ेगा। आपको ईश्वर चाहिए, भाई आपको चाहिए सब्जी तो सब्जी वाले के पास जाना पड़ेगा, आपको चाहिए दवाई तो मेडिकल की दुकान पे जाना पड़ेगा, आपको चाहिए कपड़े तो कपड़े की दुकान पे जाना पड़ेगा। अभी कपड़े का दुकान आपके घर तो आएगा नहीं, सब्जी की दुकान, अब ये तो सांसारिक चीजें हैं, कई जगह उपलब्ध हैं, लेकिन संत, अगर आपको ईश्वर चाहिए तो भाई संत ढूंढना पड़ेगा, आपको खोज तो करनी पड़ेगी, ऐसे गुरु की तलाश तो करना पड़ेगा ना।
अब संत जब मिलते हैं तो संत का अब बाहरी रूप से देखे तो आप कहोगे इतने साधु संत सब एक जैसे दिखते हैं, ठीक है एक जैसे दिखते हैं। कोयल और कौवा रंग दोनों का काला है, लेकिन वाणी में फर्क है। एक कोयल जिस समय मुंह खोलती है तो ऐसा लगता है कि मधुर गान हो रहा है, लगता है कि सुने जाए, लेकिन वही कौवा जिस समय मुंह खोलता है तो कितनी कर्कश उसकी आवाज होती है। तो ये तो आपको स्वयं रिसर्च करना पड़ेगा, स्वयं खोज करनी पड़ेगी। इतना तो आपको करना, इतना पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा, संत की खोज तो करनी पड़ेगी, सच्चे संत सदगुरु तो ढूंढना पड़ेगा। और जब संत मिल जाएंगे तो अब संत के लक्षण क्या है, बहुत सारे लक्षण बताए गए, बहुत सारी बातें कही गई संतों के विषय में, पूरे ग्रंथ, धार्मिक ग्रंथ उनमें अगर तो भरे पड़े हैं संतों की चर्चा से। रामचरितमानस में काफी संतों की महिमा है। और आप अगर दास बोध पढ़ोगे तो वहां भी जो समर्थ गुरु रामदास महाराज जी लिखे हैं और छत्रपति शिवाजी के जो गुरु हैं, काफी उसमें भी बहुत संतों की चर्चा उन्होंने की। तकरीबन सभी महापुरुषों ने संतों की चर्चा की, तो उनके लक्षण बताए गए। उनके प्रमुख लक्षण में से मृदुभाषी हैं, ये बाहरी लक्षण उनके हो गए। लेकिन जो मेन शिष्य के साथ कहते हैं, जो शिष्यासी मेढ़वी सद वस्तु ते गुरु श्री कृष्ण माने, कि ऐसा संत सदगुरु चाहिए जो आपको दर्शन करवा दे। और ऐसे जो दर्शन करवाने वाले गुरु वो कृष्ण के समान होता है, वो भगवान तुल्य होते हैं, वो भगवान के मानिंद होते हैं। इसलिए ऐसे संत हमको चाहिए, ऐसे महापुरुष हमको चाहिए जो हमें इस ज्ञान के पथ पे आगे बढ़ाएं। जो हमारे, अब संत का कार्य क्या है, संत का मकसद क्या है, संत आपके पास क्यों क्यों चाहिए? संत आपको, संत इसलिए चाहिए होते हैं क्योंकि अभी आप भगवान की पूजा भक्ति करते हैं, लेकिन भगवान का साक्षात्कार संत ही करवाते हैं, वही करवाते हैं। इसलिए संतों की महिमा है। अब कई लोग कहेंगे कि भाई संत, हम तो संत जी के पास गए थे, वो तो कान में मंत्र फूंक दिए। ठीक है, अब जितना उसको पता होगा उतना उन्होंने कर दिया आपके साथ, लेकिन वो पर्याप्त नहीं है। हमें संतों की खोज करनी चाहिए और ऐसा संत चाहिए जो आपके घट के भीतर उस परमात्मा का दर्शन करवाए, ईश्वर का साक्षात्कार करवाए। ऐसा गुरु चाहिए। ऐसे गुरु को बल बल जाए जो आप मुकत मुहे तारे, जो खुद भी मुक्त हो और हमें भी मोक्ष मुक्ति तक ले जा सकता हो। साधो सो सतगुरु मोहे भावे, अंतर ज्योत जले निरंतर आप देखे मोहे दिखावे। साधो सो सतगुरु मोहे भावे, कबीरदास जी महाराज कहते हैं कि मुझे वो संत सतगुरु चाहिए जो आप तो जाग, ज्योत अंदर जल रही है, प्रकाश हो रहा है, अंतर ज्योत जले निरंतर आप देखे मोहे दिखावे। जो अंतर में ज्योत प्रकाश है उसको प्रकट करे और मुझे भी दिखा सकता है, खुद तो देख ही रहा है। अंतर ज्योत जले निरंतर आप देखे मोहे दिखावे, साधो सो सतगुरु में भावे। वो सतगुरु मुझे प्रिय है, ऐसा सतगुरु चाहिए। इसलिए कहा जैसा सतगुरु सुनिदा तैसो ही मेडिट, जैसा सतगुरु के बारे में आपने सुना वैसा परमात्मा आपको मिले। इसलिए संत का इतना महत्व होता है, संतों की इतनी चर्चा होती है, संतों का इतना वो होता है। बिना संत के आपकी भक्ति मुकम्मल होने वाली नहीं। आप बहुत कुछ करते हैं, करते रहिए, आपको मन लगता है जो करना है करते रहिए, लेकिन देखिए ये जो तथ्य है वो आप उसको झुठला नहीं सकते। मानना नहीं मानना ये आपके हाथ में, उसमें कोई जबरदस्ती नहीं है, लेकिन सच्चाई यही है। मैंने अपने जीवन में इस संत के बिना आपको भक्ति, सतगुरु बिना मिटते भक्ति है। समर्थ गुरु रामदास महाराज जी कहते हैं कि सतगुरु के बिना भक्ति मिल नहीं सकती। फिर वही बात आ गई कि भक्ति सतगुरु से, संत से मिलती है। सतगुरु बिना मिटते भक्ति, सतगुरु बिना मिटते शांति। अब शांति भी सतगुरु से ही मिलती है, संत से मिलती है। सतगुरु बिना फड़ते भक्ति, अब सतगुरु के बिना भक्ति फलती भी नहीं है। इसलिए सतगुरु करनेवाला सांगतो सर्व जनतेला। इसलिए वो कहते हैं सतगुरु करने को मैं सभी जनता को आह्वान करता हूं कि आप सभी सतगुरु के, संतों के शरण में जाएं। अब कई लोग कहते हैं संत का मतलब बढ़िया बढ़िया कथा कराने वाला। नहीं नहीं नहीं, कहने व कथा वाचक अलग बात है। कथा करना अच्छी बात है, कथा करते हैं लोग, बहुत सुंदर बात है, उसमें हमें कोई ऐतराज नहीं। लेकिन कथा कहने वाला संत है, ये
थोड़ा प्रश्न है इसमें। संत का मतलब बहुत बढ़िया प्रवक्ता होगा ऐसा नहीं है। अब आप इसको बात को अन्यथा नहीं लेंगे, लेकिन परशुराम जी को देख लीजिए या दुर्वासा ऋषि जी को देख लीजिए, वो कोई प्रवचन कर, उनके प्रवचन कोई सुनेगा? क्रोधी इतने बात बात में श्राप दे देते हैं, लेकिन संत तो है, उनके पास वो शक्ति है, उनके पास ईश्वर है। तो संत के लक्षण बाहरी नहीं होते हैं, भीतरी लक्षण देखने होते हैं। और भीतर का सबसे बड़ी बात, वो ईश्वर का दर्शन करवाते हैं, वही संत है। आप जो मर्जी कह सकते हैं, लेकिन ग्रंथों में उन्हीं को संत कहा जाता है जो ईश्वर का दर्शन करते हैं और करवा सकते हैं। उसे संत की, सतगुरु की उपमा दी जाती है, उसे संत कहा जाता है। नाम प्रभु का संतन संग, संत संग अंतर प्रभु डीठा, नाम प्रभु का लागा मीठा। सुखमनी साहब में आता है, ये गुरबानी के अंतर्गत दर्ज है कि संतों का संग करने से क्या होगा? अंतर प्रभु डीठा, अंतःकरण में मैंने परमात्मा का दर्शन दीदार कर लिया। नाम प्रभु का लागा मीठा, उनके कारण से अब मुझे प्रभु का नाम मीठा लगने लग गया। देखिए कितनी सुंदर बात कही, और इससे स्पष्ट क्या चाहिए? इसलिए कहा संत मिलन को जाइए तज माया अभिमान। जो जो पग आगे बढ़े कोटि यज्ञ समान। आप तो एकाध यज्ञ करवाएंगे, लेकिन संतों की तरफ जिस समय बढ़ते हैं करोड़ों यज्ञ का पुण्य मिलता आपको। संत मिलन को जाइए तज माया अभिमान, तमाम माया को, अभिमान को त्याग करके जाना उनके पास। और जो जो पग आगे बढ़े कोटिन यज्ञ समान, करोड़ों यज्ञों का पुण्य आपको मिलता है संत के पास में। इतने पुण्य बनते हैं संत की शरण में जाने से। इसलिए ऐसा संत ढूंढिए, ऐसा सतगुरु ढूंढिए जो आप मुकत मोह तारे, जो खुद भी मोक्ष को प्राप्त किया हो और आपको भी मुक्ति कर सकता हो, जो आपको भी ईश्वर का दर्शन करवा सकता हो, ईश्वर का दीदार करवा सकता हो और खुद भी करता हो। भाइयों बहनों, हमने दीदार किया, हम दर्शन करते हैं। हम जब भी आंखें बंद करते हैं भगवान के अनन्य रूपों के दर्शन होते हैं। ये मेरा निजी अनुभव है, मैं देखता हूँ, रोज देखता हूँ, और आप भी देख सकते हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि मेरे पास आइए, हम ऐसे इतनी पावरफुल हम लोग हैं, नहीं नहीं, ये गुरु कृपा से मुझे प्राप्त हुआ है, और ये गुरु कृपा से ही मैं आगे इसको संप्रेषित करता हूँ। ये गुरु महाराज जी की शक्ति ही है जो उन्होंने हमारे भीतर डाली है। जब हम मरेंगे तभी हमारे भीतर से, वो मरने के बाद भी हमारा साथ नहीं छोड़ने वाली। जब हम देह त्याग करेंगे तब भी वो हमारे साथ ही जाएगी, है ना। ये इसलिए कहा कि सतगुरु जब मिलते हैं, सतगुरु की कृपा जब होती है, तो गुरु की कृपा से जो गुरु आशीर्वाद दे देते हैं, तो वो आशीर्वाद कभी व्यर्थ नहीं जाता, बेकार नहीं जाता। वो ज्योंदिया ना जाए मोया ना जाए छोड़ो, वो मरने के बाद भी हमारे साथ ही होता हो। तो गुरु का ऐसा वरदान दिया, वो वरदान छोटा मोटा नहीं, प्रभु के दर्शन करने का, दीदार करने का वो वरदान दिया गया गुरु की कृपा से। इसलिए इस कृपा को समझे। संत का मतलब जो आपको दर्शन करवाएं, ईश्वर का साक्षात्कार करवाएं, जो ईश्वर। यही बात विवेकानंद जी हजारों संतों के पास गए, और कोई उल्टा लटका हुआ है तो कहे 20 साल से लटका हूं। विवेकानंद जी ने कहा तुम 20 साल निकाल लिए। भाई हम 20 साल निकाल पाए, नहीं निकाल पाए, तुम्हें तो मिला नहीं, हमें पता नहीं कब मिले। एक व्यक्ति आए, वो कहने लगे कि भाई ये नदी को मैं चल के पार करता हूं, मैंने ऐसी शक्तियां प्राप्त कर ली हैं। तो विवेकानंद जी ने कहा कैसी शक्तियां प्राप्त की? बोले मैं नदी को पैदल पार कर सकता हूँ। तो पानी के ऊपर चल के वो पैदल पार कर गए। तो बोले शक्ति को प्राप्त करने में कितना समय लगाया आपने? विवेकानंद जी ने, नरेंद्र नाम था उनका उस समय, तो विवेकानंद जी ने पूछा कितना समय लगाया आपने इसको प्राप्त करने? बोले हमको लग गए, पता नहीं उसने कितने साल बताए, कि 20-22 साल हमको इस शक्ति को प्राप्त करने में लग गए। बोले कि देखो तुम भी ये शक्ति को प्राप्त करो। तो विवेकानंद जी कहने लगे कि भाई मैं इतना पागल नहीं हूं, जो काम मैं अठन्नी में कर सकता हूं उस काम के लिए मैं 20 साल लगाऊं, इतना मैं पागल आदमी नहीं। माने मैं नाविक को 10 रुपए दूंगा, अठाने दूंगा, को नाव से, नैया से पार कर देगा। मुझे क्या जरूरत है इसे पैदल पैदल चलने की, और उसके लिए मैं 20 साल लगाऊं, इतना पागल नहीं हूं मैं। ये आपको मुबारक हो। संत का लक्षण ये सिद्धियां रिद्धियां, ये सब संत के लक्षण होते हैं। मैं देखता हूँ कई लोग टोने टोटके बताते हैं, उनको भी वो संत सदगुरु ही मानते हैं। ठीक है, आप मान सकते हैं, लेकिन ग्रंथ उसको संत नहीं कहते हैं। संत वही होता है
जो आपको परमात्मा का दर्शन करवाए, दीदार करवाए, उसको संत कहते हैं। संत का मतलब जो ईश्वर के साथ मिला हुआ है और आपको ईश्वर के साथ मिला देता है, उसे संत कहते हैं, उसे सतगुरु कहते हैं। वो सच्चे संत होते हैं जो आप तो स्वयं ईश्वर का दर्शन किए हुए हैं और आपको भी दर्शन करने की क्षमता रखते हैं, सामर्थ्य रखते हैं। ऐसे संत को बलहार जाना चाहिए, है ना। इसीलिए ऐसे गुरु की महिमा है, ऐसे गुरु के बारे में ग्रंथों के अंदर में दर्ज है। इसलिए भक्ति की शुरुआत मैंने बताई संत के मिलन से। आज मैंने बताया कि संत करते क्या है। संत ईश्वर से मिले हुए हैं। संत, सच्चे संत की बात है, दूसरों की मैं चर्चा नहीं करूंगा। सच्चे संत आपको ईश्वर से मिला देते हैं, आप मिलाते हैं ईश्वर से। आप स्वयं संत जो होते हैं ईश्वर से मिलाने का काम करते हैं। सतगुरु जो होते हैं संत से ईश्वर से मिलाने का कार्य करते हैं। तो जिसको भी ईश्वर से मिलना है, ईश्वर के स्वरूप को दर्शन करना है, तो आप सादर आमंत्रित है। आप जरूर ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं। और कैसे होगी, आप अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके विषय में आप हमसे चर्चा कर सकते हैं। और तभी मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में है, मोबाइल नंबर भी उस पर डला हुआ है, उसी पे व्हाट्सएप चलता है, तो आप उस पर भी बात कर सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं। और लेकिन ईश्वर दर्शन संबंधित, ईश्वर से मिलने के संबंधित, ठीक है। और कोई चर्चा ना हो कि इधर की उधर की, वो बातें हमारे पास इतना समय नहीं है। हम बड़ा मुश्किल से समय निकाल करके आपके लिए वीडियो बनाते हैं, सफर में समय निकल जाता है। फिर भी 2 दिन पहले, अब कल हमारी गुरु पूजा है, एक जगह और गुरु पूजा का प्रोग्राम है, वहां हम आए हुए हैं। उस पूजा के में से समय निकाल करके आपके लिए ये वीडियो बना रहे हैं, ठीक है ना। इसलिए जरूर इस सत्संग को सुने, इसके सार को समझे। संत ईश्वर से मिलाते हैं, सतगुरु ईश्वर से मिलाते हैं, उसका दर्शन करवाते हैं, यही सार है। इसको समझे, समझ में आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर कीजिए और लोगों को जरूर इसके बारे में समझाइए, ठीक है। किसी का अपमान करना मेरा कोई ये नहीं है, लेकिन जो सच्चाई है वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। इतना कहते हुए विचारों को विराम देता हूँ। बोली श्री सदगुरु महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय, उमापति महादेव की जय, श्री कृष्ण बलदेव की जय, गुरुदेव आशुतोष महाराज जी की जय। धन्यवाद।